तेजस्वी यादव जिस तरीके से गिरिराज सिंह के कार्यक्रम पर हमलावर थे कल, इससे भी लग रहा है कि उपचुनाव में राजद का जो पलड़ा है वो भारी हो सकता है। चिराग पासवान ने भी जदयू के राग में ही राग मिलाते हुए गिरिराज सिंह के इस कार्यक्रम से एनडीए और अपने आप को अलग कर लिया है। नीतीश कुमार जब तक बिहार में है, 19 साल से तो बिहार को बचा कर रखा है, आगे भी जब तक नीतीश कुमार तब तक किसी को डरने की जरूरत नहीं है। बिहार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ रहेंगे। निश्चित ही भाजपा के इन दोनों नेताओं के ऊपर विवाद तो बढ़ा है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, तेजस्वी यादव अपनी यात्राओं को समाप्त करके अब उपचुनाव की ओर बढ़ चुके हैं। तेजस्वी यादव जिस तरीके से गिरिराज सिंह के कार्यक्रम पर हमलावर थे कल, इससे भी लग रहा है कि उपचुनाव में राजद का जो पलड़ा है वो भारी हो सकता है। जदयू ने गिरिराज सिंह के कार्यक्रम से, उनके बयानों से और जो भाजपा के अररिया के सांसद हैं प्रदीप सिंह, उनके बयानों से भी अपने आप को अलग कर लिया है। लेकिन विवाद एनडीए में बढ़ता जा रहा है। चिराग पासवान ने भी जदयू के राग में ही राग मिलाते हुए गिरिराज सिंह के इस कार्यक्रम से एनडीए और अपने आप को अलग कर लिया है। देखिए, अनावश्यक रूप से जो भी कारण रहा हो, गिरिराज सिंह ने कार्यक्रम तो कर लिया, विवाद भी हुए, लेकिन ये एनडीए के स्वास्थ्य पर कितना असर डालता है वो उपचुनाव के बाद देखने को मिल सकता है। रही बात तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव पर कुछ दिनों पहले एक बड़ा आरोप लगा था। आपको याद होगा, तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे, सरकार में उनकी वापसी हुई थी, नीतीश कुमार के साथ सरकार चल रही थी। 2020 में जो चयनित सरकार थी उसको पलटकर नीतीश कुमार ने तेजस्वी की वापसी कराकर उन्हें बिहार का डिप्टी सीएम बनाया था। लेकिन नीतीश कुमार को वक्त रहते यह एहसास हो गया कि शायद उनसे कोई गलती हो रही है या नीतीश कुमार ने अपने फैसले बदले, जिसके चलते तेजस्वी यादव अब विपक्ष में चले गए हैं और भाजपा को नीतीश कुमार के साथ सरकार चलाने का मौका मिल रहा है। जहां सरकार चलने के दौरान नीतीश कुमार ने भाजपा को भी सरकार का बराबर का हिस्सेदार बनाया है, वहीं भाजपा की तरफ से 2 डिप्टी सीएम, एक विजय सिन्हा और दूसरे सम्राट चौधरी को बनाया गया है। आपको बता दें कि जो आवास था तेजस्वी यादव का जो उप मुख्यमंत्री के तौर पर, उस आवास को उन्हें खाली करना था। उस आवास को उन्होंने खाली भी किया। ये आवास सम्राट चौधरी को आवंटित हो गया था। सम्राट चौधरी इस आवास के खाली होने का इंतजार भी कर रहे थे। दशहरा के दिन उन्होंने इस जो आवास है इसका गृह प्रवेश भी किया, इसमें नीतीश कुमार सहित बाकी सारे नेता भी पहुंचे थे। लेकिन इस आवास के मरम्मत के दौरान एक खबर पूरे बिहार में सनसनी की तरफ फैल गई। सम्राट चौधरी और उनके करीबी लोगों ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव जब आवास छोड़ें तो वो साथ में अपने नल की टूटियां, एसी और बाकी कई सामान वहां से लेकर चले गए हैं, जिसके कारण उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने इन सरकारी चीज़ों का, कहा जा सकता है, चोरी की। अब उसके बाद तेजस्वी यादव इस पर काफ़ी भड़के भी थे। राजद ने इसे भाजपा की राजनीतिक शैली बताया, निम्न स्तर पर गिरना कहल बताया। पूर्व में भी याद होगा जब तेजस्वी यादव इस आवास को खाली किए थे, इससे पहले भी, तब भी आरोप लगाए गए थे कि बाथरूम तक में एसी लगा हुआ है। अब तेजस्वी यादव पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने जो सरकारी आवास है इसमें से कई सामान जो है, कई कीमती सामान और यहाँ तक कि कुछ ऐसे सामान जिन्हें शायद कोई लेके जाना न चाहे, वैसे सामान भी वो लेकर चले गए, जैसे नल की टोटी। अब इस विवाद के बाद जहाँ भाजपा और राजद के बीच तलवारें खिंची हुई थीं, वहीं इस मामले पर अब बयान आ गया है बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री जयंत राज का। जयंत राज ने जो बयान दिया है वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। जयंत राज ने दरअसल तेजस्वी यादव का ही पक्ष ले लिया है। उन्होंने एक तरफ जहां गिरिराज सिंह के कार्यक्रम पर हमला किया, वहीं प्रदीप सिंह जो अररिया सांसद हैं उनके बयान पर भी उन्होंने जदयू और एनडीए की दूरी बनाई। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे किसी बयान की आवश्यकता नहीं है। नीतीश कुमार जब तक बिहार में है, 19 साल से तो बिहार को बचा कर रखा है, आगे भी जब तक नीतीश कुमार तब तक किसी को डरने की जरूरत नहीं है। बिहार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ रहेंगे और अगर कोई बयान देता है तो वो उसके निजी विचार हो सकते हैं, उससे हम अपने आप को अलग करते हैं। निश्चित ही भाजपा के इन दोनों नेताओं के ऊपर विवाद तो बढ़ा है, लेकिन इसी विवाद पे बयान देने के दौरान जयंत राज ने जिस तरीके से तेजस्वी यादव को क्लीन चिट दे दी, ये कह दिया कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो वेरीफाई नहीं हुए हैं। हालांकि जब प्रक्रिया होती है हस्तांतरण की तो उसके बाद मिलान होता है। ये मिलान करने में समय लगता है, क्योंकि पिछली विवरण को नए विवरण से मिलाया जाता है। तो हो सकता है कि जो
मिलान है उसको जब सामने लाया जाएगा तब ऐसी शिकायत देखने को मिले। लेकिन फिलहाल मेरे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है, ना तो विभाग के कर्मचारी ना किसी नेता ने मुझ तक ये मैसेज पहुंचाया है या ये आवेदन के माध्यम से मुझे भेजा है कि जो आवास है जिसे तेजस्वी यादव ने खाली किया है उससे ये सारी चीज़ें गायब हैं। तो आप समझ रहे ना, एक तरफ जहां भाजपा यहाँ तक कि सम्राट चौधरी खुद आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव पर कि उन्होंने जो आवास है उससे कई चीज़ें उठाकर वो ले गए, वहीं जयंत राज जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने नीतीश कुमार के मंत्री हैं, उन्होंने सीधे तौर पर खारिज कर दिया है इस मामले को और ये कह दिया है कि तेजस्वी यादव इसमें दोषी नहीं है। फिलहाल अगर जांच होकर आती है तो हम मिलान कराएंगे, लेकिन ऐसी कोई खबर मेरे तक अब तक नहीं आई है। यानी कहीं ना कहीं जो आरोप भाजपा लगा रही थी तेजस्वी यादव पर वो जदयू ने बेबुनियाद बता दिया है। आगे चल के इस नए विवाद के चलते क्या जदयू और भाजपा के रिश्तों में कुछ बदलाव आएगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। आपकी नजर भारत लाइव पर होनी चाहिए। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।